पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है, जो कहते हैं कि उनके ऊपर शत्रु काम कर रहा है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। और कई बार ऐसा हकीकत में भी होता है। और कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं वो श्राप देते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुझे श्राप दिया है, इसलिए मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा है। कई बार अनेक प्रकार की रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं, आत्मिक युद्ध में लोग होते हैं, स्पिरिचुअल अटैक से लोग होकर गुजरते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपको कुछ ऐसा लगता है या फिर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती किताब उसका 23 अध्याय और 23 पद लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जो याकूब है, जो इज़राइल है, मीन्स जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उस पर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं करेगा। अब चाहे लोग आपको कितना भी जादू टोना आपके विरोध में कर रहे हैं, चाहे कितना भी तंत्र मंत्र आपके विरोध में कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी ताकत से आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, आपकी हानि की योजना बना रहे हैं, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो यह वचन आपके लिए है। यह वचन आपसे बात कर रहा है और यह वचन कहता है कि याकूब पर, यानी कि तुझ पर, यानी कि मेरे धर्मी जन पर, यानी कि जो मुझ पर विश्वास करता है, उस पर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं करेगा। और यह आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप यदि प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो चाहे आपके विरोधी आपके ऊपर कितना भी जादू टोना क्यों न कर ले, कितनी भी कोशिशें वो क्यों न कर ले, लेकिन वो आप पर सफल नहीं होंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। क्यों असर नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि कोई जादू टोना आप पर असर नहीं करेगा। आप जानते हैं, इजरायली प्रजा जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और ऐसा हुआ कि बालाक ने बिलाम को बुलाया कि तू इजरायलियों को कर्ज कर, उन्हें श्राप दे। और जब वो श्राप देने लगा तो परमेश्वर ने उसके श्रापों को आशीषों में बदल दिया और बिलाम के मुंह से केवल और केवल आशीषें उनके लिए निकली। इसीलिए परमेश्वर ने तब इस वचन को कहा कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका मंत्र, उसका जादू टोना कुछ भी आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर एक आग की सी शहर बना है। हर एक हथियार जो आपके विरोध में उठ रहा है, चाहे वो कैसा भी हथियार हो, चाहे वो जादू टोने का हथियार हो, चाहे वो दुष्ट की प्लानिंग का हथियार हो, वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपका किला है, वो आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। आप जानते हैं, जब दानियल के जीवन में हम लोग देखते हैं, दानियल एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना किया करता था। जब उसके विरोधियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ पावरफुल लोगों ने ये बात देखी कि दानियल प्रार्थना किया करता है, ये अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता है, तो उन्होंने उसके विरोध में प्लान किया और ऐसा जाल उसके लिए बिछाया और वो उस जाल में फंस गया। और जब वो उस जाल में फंस गया तो उन्होंने उसे पकड़ के शेरों की मान में डाल दिया, ऐसे शेर जो भूखे थे। जब दानियल को उस शेरों की मान में डाल दिया गया तो परमेश्वर के दूत ने आकर उन शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपके विरोध में चाहे दुष्ट कितने भी प्लान क्यों न कर ले, कितने भी
ताकत क्यों न लगा रहे, कितने भी जाल क्यों न बिछा लें, लेकिन वो आप पर सफल नहीं होंगे। अंत में विजय आपकी ही होगी। उसके हथियार नष्ट हो जाएंगे, तो उसके हथियार आप पर कारगर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे श्राप दे रहा है, कोई व्यक्ति मेरे पीछे जादू टोना कर रहा है, कोई व्यक्ति मेरी हानि की योजना बना रहा है, कोई व्यक्ति मुझे फंसाने की योजना बना रहा है। नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि आप जानते हैं कि याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना असर नहीं करेगा। दुष्ट के कितने भी पावरफुल योजना क्यों ना हो, वो आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपके चारों ओर परमेश्वर है, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए हैं। आपके चारों ओर वो एक शहरपना के समान है, आग की सी शहरपना जिसे कोई लांघ नहीं सकता। वो आपकी ढाल है, वो आपका किला है, कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। बाइबल कहती है तुम मेरी आंख के पुतले के समान है। बाइबल कहती है कि वो आपको अपने पंखों के तले छिपा लेगा, वो आप पर आंच नहीं आने देगा। इस विश्वास में आज आगे बढ़े कि कोई भी जादू टोना मुझ पर असर नहीं करेगा। इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि कोई भी जादू टोना मुझ पर असर नहीं करेगा। दुष्ट की कोई भी योजना मुझ पर कारगर नहीं होगी, मुझ पर असर नहीं करेगी, मेरे परिवार पर असर नहीं करेगी। इसलिए बाइबल कहती है कि कोई भी रोग, कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आपको इस विश्वास में बढ़ना है आज शाम में। चाहे आपको लग रहा है कि विरोधी आपके लिए योजना बना रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि लोग आपको श्राप दे रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि आप फंसाने के लिए लोग आपके लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी लग रहा है, लेकिन आज विश्वास में आपको इस बात को ग्रहण करना है कि मुझ पर दुष्ट का कोई भी जादू टोना, प्लान, तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। और जब आप इस विश्वास में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही कार्य को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनकी टीम को जय मसीह। मेरा नाम सोनी अमृतसर से बोल रही हूँ। आज की मेरी गवाही ये है कि हमको इतना घबराहट और बेचैनी, ऐसा दिक्कत होती थी कि हम कुछ समझ नहीं पाते थे। मतलब हमेशा काम करते समय, उठते बैठते डोलते टहलते, हमको ऐसा लगता कि हम बचेंगे नहीं। हमको अजीब अजीब से लगता था कि हम दवा भी खाते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर की इधर दवा भी लेते थे, वो नींद की दवा दे देते थे कि हम सो जाते थे। फिर उठते तो हमको ऐसे ही बेचैनी, घबराहट होती थी कि हमको चलने फिरने में हमेशा दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था। हमारे शरीर में भी इतना भी कि हमको खुद नहीं पता कि हमको हो क्या रहा है। लेकिन हमने, हमारे पति ने प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के पास भेजा और सिस्टर ने प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने हमको आशीष दी कि ऐसे कि आज हम इतनी चंगी भली हूँ कि परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पा रही हूँ। उस समय से प्रेयर रिक्वेस्ट हमेशा परमेश्वर को सुबह शाम में जुड़ के प्रार्थना सुनती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और आज की शाम में आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। मैं आशा करती हूँ कि यूं ही आप प्रभु के वचन में बढ़ते चले जाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं कि सुंदर पल प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को दिया। पिता, आज हमारे साथ प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। तो धन्यवाद के तू महिमा के योग्य है। धन्यवाद कि तू अपने सिंहासन पर विराजमान है और अपने लोगों पर हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखता है, उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरे दया के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी तो हमेशा हमारी सुरक्षा करता है, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम सब की रक्षा हिफाजत की, इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। विशेष रूप से धन्यवादी हैं वचन के लिए, जब आपने हम बातचीत की प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु, आज आपने उत्साहित किया प्रभु अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, आप पर भरोसा करने वाले, आपके पीछे
चलने वाले, आपको फॉलो करने वाले लोगों को खुदावन अपने वचन से आपने उत्साहित किया है कि तुम पर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी गलत श्राप या फिर कोई भी गलत बात बोलना तुम पर असर नहीं करेगा। हाँ परमेश्वर, ये आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। यदि आज ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसा विचार आपके लोगों के जीवन में है कि किसी ने उनके लिए जादू टोना किया है या फिर उनके ऊपर गलत बातों को बोला है जो उनके जीवन में कार्य कर रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन बातों को, उन तंत्र मंत्र को, उन जादू टोनों को, उसे हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, दूर करते हैं। तेरे कहे हुए वचन पर भरोसा करते हैं प्रभु कि तेरे लोगों पर, तेरे विश्वासी लोगों पर प्रभु कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी गलत बातें बोलना, कोई भी कर्स प्रभु उनके ऊपर काम नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि तूने उन्हें आशीषित किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन प्रभु परेशान है अपने परिवार को लेकर, अपने पारिवारिक समस्याओं में पिता, जब फाइनेंस प्रभु परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़ों को पैदा कर रहा है प्रभु जी, पिता एडिक्शन पिता परमेश्वर, गड़बड़ियां प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पर शक प्रभु, ये सारी बातें प्रभु जब गड़बड़ियों को परिवार में पैदा कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों को मैं कमांड करती हूँ और कहती हूँ परिवारों से ये सारी गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें निकल कर चली जाए। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जा प्रभु जो परिवार को प्रभु जी तोड़ने के लिए और परिवारों में गड़बड़ी पैदा करने के लिए प्रभु दुष्ट का हथियार है, यीशु के नाम से प्रभु उस कर्जे को प्रभु आपके लोगों के जीवन से दूर करते हैं। प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए उपाय करे प्रभु, ताकि पिता उस कर्जे के बंधन से वो छूटे और परमेश्वर तेरी महिमा को प्रभु वो कर सके। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर इस समय परमेश्वर पिता बहुत सी गड़बड़ियों में फंसे हैं प्रभु जी, बहुत सी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, बहुत सी प्रभु निराश करने वाली, डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रभु डिप्रेस करने वाली बातें इनके जीवन में प्रभु जगह जगहों से प्रभु उठ रही हैं। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इन बातों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग शरीर में प्रभु अपने हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में प्रभु रोगों से, दर्द से, तकलीफ से, बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से मैं उन बीमारियों को, उन तकलीफों को, उन रोगों को प्रभु यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से पिता प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु तूने इनके अंदरूनी अंगों में जो रोग है खुदा उन्हें दूर किया प्रभु, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक प्रॉपर फंक्शन करो यीशु के नाम से। हड्डियां इसी वक्त चंगी हो, मांसपेशियां इसी वक्त चंगी हो, नसें इसी वक्त रिकवर हो यीशु के नाम से। खुदा आंख, कान, मुंह यीशु के नाम से चंगा हो यीशु के नाम से, स्किन हील हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक मृत्यु का विचार, हर एक बुरी अभिलाषा, हर एक दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं और कहते हैं इस समय प्रभु अपने लोगों से दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बात करें ताकि वो निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु और तेरी महिमा करें। आज प्रभु जो भी इनका पर्सनल रिक्वेस्ट है अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर प्रभु, अपने परिवार में प्रभु होने वाली स्थितियों को लेकर प्रभु आज जो भी निवेदन है प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सुधि ली है प्रभु। धन्यवाद इनके बच्चों को गलत संगति से प्रभु जी आप छुड़ाएं प्रभु जी, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को गलत संगति से छुड़ाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी और विशेष कर प्रभु जी प्रभु हर एक गलत बातों को दूर करते और हर एक प्रार्थना विनती तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। तेरे लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद से प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु एक एक भाई बहन का विनती निवेदन प्रभु तूने सुना है और उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, उन्हें सामर्थ दे प्रभु, बल दे प्रभु, दृढ़ करे प्रभु यीशु मसीह, विश्वास में तेरे लोग स्थिर रहें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।